चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। तो चलिए भई आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में साइबर या ऐसा एमपी साइबर लॉ की भर्ती निकल के आ रही है, जो कि आपकी भू अभिलेख की ओर से निकल के आ रही है, ठीक है? कहाँ से निकल के आ रही है? तो एमपी भू अभिलेख की निकल के आ रही है और जिसकी जो सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख रुपए है। कितना? बिल्कुल सही समझे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। 1.5 लाख सैलरी जो निकाली गई कहाँ एमपी बुलेट से, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है? इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन पास वाले, मास्टर वाले, पीजी वाले हर कोई अप्लाई कर सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपसे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। चलिए, खैर अगर आप लोग किसी आप पीजी करके बैठे हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, तो ये जॉब आपके लिए हो सकती है। चलिए, क्या है पूरी डिटेल आपको बताते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? आइए। तो मैं ले चलता हूँ आपको कहाँ नोटिफ़िकेशन की और ये नोटिफ़िकेशन आपको कहाँ मिल जाएगा? तो आई फॉर्म्स में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा आपको? तो आई फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक? इस चीज़ को याद रखिए, कहाँ मिल जाएगा आपको? आई फॉर्म में, ठीक? यहाँ थोड़ा जैसे कि आपको पता है यहाँ पर निकल के आ रहा है क्या? मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल द्वारा आईटी कंसल्टेंट पद पर समुदाय युक्त भर्ती नियम, ठीक है? थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा कि आपका कार्यरत भू अभिलेख समिति की ओर से निकल के आ रहा है, ठीक है? देखिए ज़रा पदों का विवरण देखते हैं और आपका हाँ, एक से मैं खुद चेक कर लूँ। ठीक हाँ, ओके। 10वीं 12वीं स्नातक की और जो भी और आपके क्या हैं हाँ, ये इम्पोर्टेंट पहले इसे देख लीजिए। जो आवेदन आपके कब से शुरू हो चुके हैं, तो आवेदन आपके 18/3/2026 शुरू हो चुके हैं और आपका 17 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएँगे। इस चीज़ को याद रखिए। कब तक भरे जाएँगे आपके? तो 17 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएँगे, ठीक ना? इस चीज़ को याद रखिए। चलिए, मैं पूरी डिटेल इसमें बताता हूँ आपको कहाँ से भरना है। तो भरने के लिए आपको ये एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट आपको दिख रही होगी, कौन सी आपकी एमपी ऑनलाइन वेबसाइट, वहाँ से आपको जाके भरना पड़ेगा, ठीक है? अब चलिए बात कर लेते हैं जिसकी कितने क्या पद हैं, तो याद रखिएगा। हाँ, ये निकाला गया आपका मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल की ओर से, ठीक है? भोपाल और कार्यालय भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल द्वारा आईटी कैडर के अंतर्गत निम्नलिखित आईटी कंसल्टेंट पदों पर पूर्णतः अस्थायी संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है? जिससे समान विभाग के आदेश क्रमांक इतना-इतना, ठीक है? देखिए, अब ये पद है आपके, ठीक है? पदों का विवरण देखिएगा। सबसे ये आपको सबसे पहला पद बता रहे हैं कि साइबर लॉ कंसल्टेंट। इसका एक पद है, लेकिन 21 से 45 वाले भर सकते हैं और आपको मैं बता दूं कि जो स्टार्टिंग सैलरी कितनी है आपकी, तो 1.5 से 2 लाख प्रति माह। कितना? फिर से सुनिएगा, कितना मैंने बताया? तो 1.5 से 2 लाख प्रतिमाह इसके बीच में आपकी रहने वाली है और साथ ही साथ आपकी वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी 5%। तो 1.5 लाख या 2 लाख में आप क्या करिए 5% का मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना आपको और बढ़ेगा हर साल आपका, ठीक है? अब जिसे कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए? तो इसमें एलएलएम या एलएलबी विथ साइबर लॉ में अगर है तो आप लोग कर पाएंगे। और इसमें जो एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए? 3 वर्ष का चाहिए, लेकिन इसमें साइबर लॉ के मामले में, ठीक है? ये तो पहली बात हो गई। अगली पद की बात बोलते हैं डाटा एनालिस्ट कंसल्टेंट का। इसमें भी एक पद है आपका, इसमें भी सेम आपकी आयु रहने वाली है कि इसमें भी सेम आपका कि सैलरी आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए रहने वाली है। लिखिए किस पे है? तो ग्रेजुएशन, मास्टर इन सीएस, आईटी, डाटा साइंस में अगर है तो आप लोग आराम से फॉर्म डाल पाएँगे, ठीक है? और न्यूनतम कितना आपका 5 वर्षों का अगर आपके पास क्या है आपका तो इन अनुभव है तो आप इसमें बिल्कुल डाल पाएँगे, ठीक है? इसके बाद जीआईएस एक्सपर्ट में देखिए सेम आपका रहने वाला है, कुछ नहीं। इसमें बस मास्टर इन जियो इन इन्फॉर्मेटिक्स और जीआईएस में होना चाहिए, ठीक है आपका? इसके बाद आपका रिमोट सेंसिंग जो कि आपको वही 1.5 से 2 लाख रुपए मास्टर होना चाहिए आपको इसमें भी। और आपका नेटवर्किंग कंसल्टेंट इसमें भी सेम और इसमें ग्रेजुएशन, मास्टर इन सीएस, आईटी और भी जो ईसी से क्या करके रखे हों तो आराम से उसमें फॉर्म डाल पाएँगे। इस चीज़ को याद रखिए। तो इतनी चीज़ समझ में आई? इतनी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है? कोई कन्फ्यूज़न इतनी चीज़ें में अभी तक कोई बता दीजिए मुझे, कोई कन्फ्यूज़न हो तो? ठीक है? हाँ, आप थोड़ा बोलेंगे सर कि इसका रूल बुक कहाँ मिलेगा? तो रूल बुक आपको यहाँ मिलेगा। ये आपका आई फॉर्म में आइएगा, आई फॉर्म में और आपको ये सेकंड में कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सोसाइटी में आप भोपाल में जैसे आप यहाँ जाएँगे, यहाँ से आपको रूल बुक, नोटिफ़िकेशन दोनों ही दिख जाएगा। ये देखिए ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई, ठीक है? रूल बुक यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये तो बात हुई कैसे भरने की, ठीक है? अब चलिए थोड़ा आगे चलिए। आयु की गणना 1/1/2026 से की जाएगी और आपकी 10वीं की अनुसूची की आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, ठीक है?
और याद रखिएगा उम्मीदवार के अंतिम अंक उम्मीदवार के मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित किए जाएँगे, ठीक है? मूल्यांकन समिति की संतुष्टि द्वारा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और जो भी रैंकिंग उपलब्ध नहीं होगी मूल्यांकन सम्मत होगा, ठीक है? आवश्यक क्षेत्र में स्नातक और मास्टर दोनों डिग्री वाले उम्मीदवारों को मूल्यांकन स्तर डिग्री वाले इस संस्थान की रैंकिंग एवं संबंधित अंकों के आधार पर किया जाएगा, ठीक? चयनित उम्मीदवारों को दैनिक कार्य हेतु डाटा एंट्री अपलोडिंग की सहायता की जाएगी। या शैक्षणिक योग्यता याद रखिएगा कम से कम आपके पास न्यूनतम 60% की भी अनिवार्यता तो होनी चाहिए, ठीक है? अब दस्तावेज़ क्या चाहिए आपको? तो दस्तावेज़ आपको चाहिए आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित क्या लाना है? तो ये आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पहचान प्रमाण के लिए कुछ भी आप ले जा सकते हैं और आपके पास 10वीं, 12वीं, स्नातक और जो भी डिग्री डिप्लोमा हो तो लेके जाना और साथ ही कुछ आपका अनुभव और जो भी एक्सपीरियंस है आपको तो वो भी लेके अब आवेदन कहाँ से करना है आपको? तो यहाँ से करना है। ये डेट आपकी दी हुई है, ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार आपका चयन होगा। चयन कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का होगा। कैसे होगा आपका? तो 100 अंकों का होगा, याद रखिएगा, ठीक है? कैसे? देखिए साइबर लॉ कंसल्टेंट के लिए सिंपल से 20 मार्क्स आपको कैसे दिए जाएँगे? ऐसे दिए जाएँगे, ठीक? यहाँ देख लीजिए, ठीक? इसके बाद 20 मार्क्स कैसे दिए जाएँगे? ऐसे दिए जाएँगे। 20 प्लस एक्सपीरियंस के दिए जाएँगे, ठीक है? और बाकी इसको मिला के 100 और 20 नंबर आपके इंटरव्यू के दिए जाएँगे, ठीक है? इसी प्रकार सेम आपका रहने वाला है, ठीक है? तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, भर लीजिएगा, अगर सही लगे आपको। मेरे हिसाब से सही थी, इसलिए आपको थोड़ा-सा बता दी क्योंकि इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें सैलरी बहुत गज़ब की है कि हाँ, आपकी सैलरी गज़ब होने के कारण मैंने आपको इस चीज़ को मैंने क्या बताया, ठीक है? क्या बताया मैम? तो इस चीज़ को मैंने बताया, याद रखिएगा, ठीक है? आई थिंक मेरे हिसाब से तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और कुछ आपको जैसे कोई नई भर्ती आती है जो आप लोगों के लिए अच्छी खासी सैलरी मिले उसमें, तो उसमें मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। अगर आप लोग इसमें योग्यता रखते हैं तो बिल्कुल इसमें फॉर्म डालिएगा, चाहे ये संविदा बेस पे क्यों ना हो क्योंकि बहुत शानदार जॉब आपकी रहने वाली है, ठीक है? चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली जितनी भी भर्ती हैं, जितनी भी चाहे छोटी, बड़ी, छोटी-मोटी कैसी भी होगी आप तक सबसे पहले अपडेट पहुँच जाएगी और अपडेट पाने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि आपको आने वाली जितनी आगामी मेरी वीडियो हो आपको तब पहुँच सकें, ठीक है? मुलाकात करें नेक्स्ट वीडियो में।